14 सितंबर 1949 का दिन था। आज सुबह से ही काफी गहमागहमी थी और वजह थी कि संविधान सभा में 3 साल की बहसो मुबाहिस के बाद आज ये तय होना था कि भारत की राजभाषा और लिपि क्या होगी। दरअसल जब भारत आजाद हुआ तो भाषा को लेकर बहस छिड़ गई। ये संविधान सभा को तय करना था कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या होगी। हिंदी बेल्ट के नेताओं ने कहा कि चूंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ गैर हिंदी भाषी लोगों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देने की वकालत की। भारत में जहां कोस कोस पर पानी और 4 कोस पर बोली बदल जाती है, वहां राजकाज के लिए एक भाषा तय करना मुश्किल काम था और इस मुश्किल काम को करने की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली समिति में अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमियों से आए 2 विद्वानों को। एक थे बम्बई की सरकार में गृह मंत्री रह चुके कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, तो दूसरे थे तमिल भाषी N गोपालस्वामी आयंगर, जो इंडियन सिविल सर्विस में अफसर होने के अलावा 1937 से 1943 के दरमियान जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इनकी अगुवाई में भारत की राष्ट्रभाषा को तय किए जाने के मुद्दे पर हिंदी के पक्ष और विपक्ष में 3 साल तक गहन वाद विवाद चला और आखिरकार मुंशी आयंगर फार्मूला कहे जाने वाले समझौते पर मोहर लगी और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के रूप में जो कानून बना, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा का दर्जा दिया गया। साथ ही यह भी तय हुआ कि अगले 15 सालों तक राजकीय काम के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें यह बात अंडरस्टूड थी कि इन सालों में धीरे धीरे अंग्रेजी को फेज आउट कर हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा। लेकिन जब 15 साल पूरे होने को आए तो 1963 में अंग्रेजी को हटाने की मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी। दक्षिण भारत में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किए और नतीजतन सरकार ने आधिकारिक भाषा एक्ट 1963 पास किया। इसमें अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में बरकरार रखने की बात की गई, लेकिन साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। पर कोर्ट, विधायी दस्तावेजों और राज्य केंद्र के बीच संचार की भाषा अंग्रेजी ही बनी रही और तब से लेकर अब तक शासकीय काम के लिए हिंदी का मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि जिस तारीख यानी 14 सितंबर को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक तौर पर राजभाषा का दर्जा दिया, यह दिन काफी अहम था। इसलिए इस दिन के महत्व को उजागर करने और हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।